हालेलुया। तो सच में कलीसिया, आज अगर आप तैयार हो ना फल लाने के लिए, क्योंकि एक वचन यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, हम निकालते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 15 अध्याय 15 का हम पढ़ेंगे 16। हालेलुया। तो यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 15 का हम पढ़ेंगे 16। उसमें लिखा है, जैसे पता है क्या होता है, जैसे आप संसारिक भक्ति करते हो ना, आप संसारिक भक्ति करते हो तो उसको आप चुनते हो कि मैंने कौन सी भक्ति करनी है, मैंने किसकी भक्ति करनी है, आप चुनते हो ना, आप चुनते हो ना। जब हम संसारिक भक्ति करते थे तो हमारी मर्जी होती थी कि हमने किसकी भक्ति करनी है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर क्या कह रहा है? अब हमने अपनी मर्जी से खुदावंद को नहीं चुना है कि जो आप संसारिक भक्तियां करते थे वो आप अपनी मर्जी से करते थे, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब आप यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, यहाँ पर आपको कौन लाया? किसने आपको चुना है? हम तो अंधकार में पड़े थे, हम तो नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है, लेकिन किसने हमें चुन लिया, है ना। लिखा है मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। लिखा है और तुम्हें नियुक्त किया है। नियुक्त करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अपॉइंट करना, इंग्लिश में बोलते हैं अपॉइंट करना। आपको नियुक्त किया, आपका अभिषेक किया। आपका क्या किया? आपका क्या किया? आपको अपॉइंट किया है, आपको नियुक्त किया है। किस लिए आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लाओ। अब आपको परमेश्वर ने किस लिए नियुक्त किया है? तुम जाकर क्या करो? तुम जाकर क्या करो? और लिखा और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। अब ये गहरा वचन है, गहरा, कि आपने अब परमेश्वर को नहीं चुना है। जो हम पहले भक्तियां करते थे, हम चुन करके उनकी भक्ति करते थे, हम चुनते थे उनको, है ना। हम सिलेक्ट करते थे हम कौन से भगवान की क्या करेंगे, है ना। ऐसे होता था ना, बताओ, ऐसे ही होता था ना। हम सिलेक्ट करते थे कि हम कौन से भगवान की क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा नहीं, अब जो है, अब तुमने मुझे नहीं चुना है, अब मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। और क्या किया है? नियुक्त। क्या किया है? नियुक्त मतलब आपको मैंने ठहरा दिया है इस काम के लिए कि तुम जाकर क्या करो? फल लाओ। तुम जाकर क्या करो? और अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ो तो परमेश्वर कहता है जो डाली फल नहीं लाती वो आग में झोंक दी जाती है। जो डाली फल नहीं लाएगी, अब आपने चेक करना है अपनी लाइफ से कि जिस काम के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। देखो, अगर कोई किसी को जॉब पर रखता है किसी काम के लिए कि आपका ये काम है, जॉब आपको सैलरी देता है, क्या देता है? जो बॉस होएगा वो आपको क्या देता है? सैलरी देता है। आपको नियुक्त किया कि आपका ये काम है। लेकिन अगर आप वो काम अच्छे से, ईमानदारी से, वफादारी से नहीं करोगे और उसके मुताबिक आप फल लेकर के नहीं आओगे तो बॉस क्या करेगा? निकाल देगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने जब आपको नियुक्त किया है फल लाने के लिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फल लेकर के नहीं आओगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा? क्या करेगा? परमेश्वर ने कहा जो डाली फल नहीं लाएगी उसको किसान क्या करेगा? काट देगा, है ना। और जो फल लाएगी उसको वो छांटेगा। उसको क्या करेगा? छांटेगा। और जो फल नहीं लाएगी उसको वो काट देगा। क्योंकि हम भी देखते हैं, जैसे हम भी पौधे लगाते हैं, आप भी कई
घर में पौधे लगाते होंगे, हम देखते हैं कि ये डाली सूख रही है, अब ये दोबारा हरी नहीं होएगी, तो क्या करते हैं हम लोग, हम उसको काट देते हैं, ताकि जो एनर्जी वो ऐसे जा रही है वो एनर्जी दूसरे उसको मिले, है ना, और दूसरे ज्यादा फल लेकर के आए। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी क्या करेगा, इसी प्रकार करेगा। तो परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है और नियुक्त किया है, आपने चेक करना है क्या मैं उस काम में वफादार हूं या नहीं हूं, क्या मैं फल ला रहा हूं या नहीं ला रहा हूं। परमेश्वर के राज्य में फल लाना किसको कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में फल लाना किसको कहते हैं, पता है किसी को? सबसे पहले अपने आप को चेंज करना, परमेश्वर के योग्य बनाना, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना, परमेश्वर के स्वभाव को अपनाना, सबसे पहले खुद को चेंज करना, उसके बाद आपने दूसरों को चेंज करना। उसके बाद क्या करना, पहले खुद को चेंज करना। क्या खुद चेंज हो, खुद स्वभाव बदला है, खुद बुराइयां खत्म करिए, खुद पाप से बाहर हो, है ना, खुद फ्री हो, खुद आजाद हो, पहले ये काम आपका है। खुद बचो, परमेश्वर कहता तू बच। सबसे पहले परमेश्वर ये नहीं कहता तू हाँ तू आ गया प्रभु में, चल तेरा घराना भी तू ले आ, नहीं, परमेश्वर कहता तू बच बच, फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, घराने को बचाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। क्या है परमेश्वर का? कि पहले तू बच, हमने चेक करना है। जैसे हमने पिछली बार भी सीखा था, क्या टॉपिक था पिछली बार, क्या टॉपिक था? क्रिश्चियन किसको कहते हैं? क्रिश्चियन, मसीह, है ना। क्या अर्थ होता है, मसीह क्या होते हैं, है ना। हम लोगों ने सीखा कि नाम वाले क्रिश्चियन नहीं, कैसे वाले क्रिश्चियन, कैसे वाले क्रिश्चियन, है ना। जो नाम वाले क्रिश्चियन होते हैं, जॉन है, डेविड है, मैरी है, मार्था है, ऐसे करके नाम होते हैं, नाम वाले क्रिश्चियन नहीं। कैसे बनना है ना, जो खुद अपने आप को चेंज करे, है ना, वो वाले क्रिश्चियन हम लोगों ने बनना है ना। तो जैसे हम सुनते हैं कि परमेश्वर बार बार हमें कहता है कि जो दो नाव पर सवार होएगा वो क्या होएगा, जो दो नाव पर चलेगा, आधा वो संसार में भी है और आधा वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर को क्या चाहिए, आपका संपूर्ण मन। क्या चाहिए, क्या चाहिए परमेश्वर को? परमेश्वर को आपका चाहिए संपूर्ण मन। क्योंकि परमेश्वर आज जो खुदावंद ने मेरे को टॉपिक दिया है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से बरकतें आती हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या आती हैं? जो इंसान जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो परमेश्वर की बरकतों को देखेगा। क्योंकि मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैंने देखा कि दुष्ट ने बड़ी कोशिश करी यहाँ से, जैसे अय्यूब को, है ना, इधर से उधर से नष्ट करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु है, कई गुना ज्यादा हमें परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, वो बरकतें दे रहा है। क्यों? क्योंकि खुदावन के साथ खराई से चल रहे हैं, वफादारी से चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, खुदावन के डर को रखते हैं कि नहीं ये मेरे पिता ने मना करा, इसको हमने नहीं करना, हमें खुदावन के साथ क्या करना है, वफादारी से चलना है ना। जब आपके अंदर भी ऐसा मन होएगा तो बरकतें आपसे दूर नहीं रह सकती। क्या कहा है मतलब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में क्या कहा परमेश्वर के वचन में? कहता है यदि तुम मेरी सारी आज्ञाएं चित्त लगाकर चौकसी से उसको पूरी करने के लिए उसको क्या करे, सुने, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में क्या करेगा? क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, है ना। तो जो परमेश्वर ने आपको अपनी आज्ञाएं दी हैं, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बिना मन के उस आज्ञाओं को पूरा करो, है ना। बिना मन के आप उस आज्ञाओं को पूरा करो तो ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा तो जानवर और जो दुष्ट स्वर्गदूत है, दुष्ट स्वर्गदूत कौन है ना, ऐसा तो वो भी करते हैं, बिना मन के जो आज्ञाएं पूरी करते हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं है।
जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं फिर उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर भी उनसे क्या करता है? अगर आप बिना मन के मानोगे, दीदी कहती है, दीदी डांटेगी, दीदी ये है, दीदी नहीं, आपके अंदर खुद क्या होना चाहिए? आपके अंदर खुद परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। आप खुद परमेश्वर में बढ़ो, आपके अंदर खुद आए कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। आज देखो बहुत सारे लोग संसारिक रीति रिवाज मना रहे होंगे। आज इन लोगों को पता है कि हम लोग मसीह हैं और आज हमारा प्रभु भोज का दिन है और ये हमारे लिए खास दिन है, लेकिन फिर भी मसीह लोग भी क्या कर रहे होंगे? संसारिक रीति रिवाज कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि अभी तक वो दो चित्ते हैं। क्या है वो? क्या है वो? दो चित्ते किसको बोलते हैं? दो मन। तो दो चित्ते मनुष्य के लिए प्रभु ने कहा कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ, दो चित्ता मनुष्य, जो दो चित्ता मनुष्य होएगा, जिसका मन संसार में भी होएगा और परमेश्वर में भी होएगा, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया कि अब्राहम से परमेश्वर ने आशीषों के लिए क्या करी? ऐसे प्रतिज्ञाएं क्या करी? हम देखते हैं ना परमेश्वर के वचनों में कि आशीषों के लिए परमेश्वर ने क्या करी? अब्राहम से क्या करी? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरी पीढ़ियों को क्या करूंगा? पीढ़ियों को क्या करूंगा? आशीष दूंगा। पीढ़ियों को क्या करूंगा? और तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तो हम देखते हैं कलीसिया, आज हम देखेंगे याकूब के जीवन से। याकूब, किसी को पता है याकूब कौन है? किसका बेटा है? याकूब के पिता का नाम क्या है? देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो, पता होना चाहिए याकूब के पिता का नाम क्या है और याकूब के भाई का नाम क्या है? हैं? तो जो ये बाकी के जो मसीह लोग हैं, ये जो बाकी के मसीह लोग हैं, ये क्या करने आते हो यहाँ पर? आप क्या करने आते हो? क्या करने आते हो? जब वचन को, आपके अंदर वचन नहीं है ना? जब वचन नहीं है, आपको पता है अगर आपके अंदर वचन नहीं होएगा, शैतान किसी भी टाइम आपको नाश करेगा। क्या करेगा? किसी भी टाइम, अगर वचन नहीं होएगा। अगर वचन आपके अंदर होएगा, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए दुष्ट ऐसे आता है। वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया। बोलो आया? आया था। आपको पता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था शैतान, और जो हमारे सामने आता है अलग अलग है। पता है आपको? जो हमारे सामने शैतान आता है हमारी परीक्षा करने के लिए, और जो यीशु मसीह के सामने आया था, दोनों शैतान में फर्क है। पता है आपको क्या फर्क है? देखो, एक बहन को पता है, बस पता है आपको क्या फर्क है उन दोनों में? तो यही बात है, यही कारण है कि आपका मतलब एक आत्मिक उन्नति जहां खुदावंद आपको लेके जाना चाहता है, यही कारण है आप वहां तक कभी नहीं पहुंचे हो। यही कारण है कि आप अभी तक उतने ब्लेस नहीं हो जितना खुदावंद आपको ब्लेस देखना चाहता है। पता है पिता आपको कितना ब्लेस देखना चाहता है? कितना? परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस देखना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये प्रूफ है हमारे पास कि पिता की क्या है। ये हम यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, यूहन्ना की पत्रियां, और 3 यूहन्ना 339 पेज नंबर। एक का हम पढ़ेंगे 2, एक का पढ़ेंगे 2। यहाँ पर लिखा, हे प्रिय
मेरी ये प्रार्थना है। जहां पर ये प्रार्थना वर्ड है ना, ओरिजिनल बाइबल में इस वर्ड को लिखा गया है चाहत। जो ओरिजिनल बाइबल है, इस वर्ड को क्या लिखा गया है? चाहत। तो यहां हम चाहत करके पढ़ते हैं कि हे प्रिय, मेरी ये चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये किसकी चाहत है? बोलो, क्या चाहत है? कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब अगर आप आत्मिक उन्नति को कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहा का मतलब क्या होता है? जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको टेंस सिखाए जाते हैं, है ना? टेंस सिखाए जाते हैं ना, प्रेजेंट्स और फ्यूचर और पास्ट, है ना? तो ये जो कर रहा है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट्स। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट्स कंटिन्यू, मतलब प्रेजेंट्स जो अभी लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, अगर आप लगातार आत्मिक उन्नति कर रहे हो तो परमेश्वर की चाहत है कि वैसे ही तू सब बातों में क्या करे? सब बातों में क्या करे? उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये किसकी चाहत है? परमेश्वर की इतनी ज्यादा चाहत है आपके लिए कि आप उन्नति करो, लेकिन आप वहां तक, उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका वैसा मन नहीं है, वैसी तेज चाहत नहीं है ना? जितनी आंच को धीमा रखोगे उतना क्या होएगा? उतना, जितना आंच को सिम पे आपने कोई चीज रखी है तो उसको पकने में, गर्म होने में भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अगर आपने आंच बढ़ा दी तो क्या होएगा, है ना? अगर जब तक आप आत्मिक मेहनत करना नहीं सीखोगे ना कलीसिया, तब तक एक के बाद एक के बाद एक जाएगा हालात, दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। जब तक आप आत्मिक उन्नति करना नहीं सीखोगे, है ना? आपको लगता है प्रार्थना ना करेंगे तो चलेगा, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन खाना खाए बगैर अगर नहीं चलता तो इसके बगैर भी चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि ये हमारी आत्मा को क्या करती है? बलवंत करती है। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारी आत्मा को क्या करती है? ये, इसको कहते हैं भीतरी, जैसे पौलुस कहता है, तुम भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाओ? क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाओ? और ये भीतरी जो मनुष्यत्व है, ये कैसे बलवंत होता है? वचन से और प्रार्थना से। ये जो भीतरी मनुष्यत्व है, ये खाना खाने से, बादाम खाने से, अच्छा जूस पीने से, इससे ये बलवंत नहीं होता। किससे बलवंत होएगा? इसकी खुराक, इसका खाना ही क्या है? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन इसका खाना है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति कहता है कि मेरे हालात नहीं जा रहे, पहले देखे कि अपनी कितनी मेहनत है उसकी। आज मेरी प्रार्थना से एक हालात चला गया, कल को दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। कितनी बार रोज करोगे प्रार्थना? कर दो दीदी, प्रार्थना कर दो दीदी, प्रार्थना कर दो दीदी, है ना? अगर खुद आप आत्मिक मेहनत में बढ़ोगे नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको? खुद बढ़ना पड़ेगा, खुद आत्मिक मेहनत करनी पड़ेगी। हम संसार में देखते हैं कि जो इंसान काम करने नहीं जाता, घर पे वेला बैठा रहता है, उसको कोई सैलरी देने घर पे आता है? सैलरी देने आता है उसको मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर के उसको सैलरी मिलती है। और आप देखो, कल मैं एक ऐसे यीशु मसीह की ऐसे पोस्ट पढ़ रही थी कि जो मसीह लोग हैं अपनी जॉब को कौन सी जगह पर रखते हैं और परमेश्वर की संगति को कौन सी जगह पर रखते हैं। जॉब को कौन सी जगह पर रखते हैं और संगति को कौन सी जगह पर रखते हैं। जॉब में लेट नहीं जाते, लेकिन संगति में, जॉब में लेट नहीं जाते, लेकिन संगति में हमेशा कैसे जाते हैं? लेट है।
जॉब पर कभी लेट नहीं जाते। मतलब जॉब को कौन सी जगह पर मसीह लोग रखते हैं और संगति को कौन सी जगह पर रखते हैं, है ना। और वो बता रहे थे कि जॉब के लिए अगर आपको वहां पर ओवर टाइम बोले 6 घंटे, आप 8 घंटे के बाद 6 घंटे और कर लोगे ओवर टाइम। लेकिन यहाँ संगति में 3 घंटे 4 घंटे बैठना आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो सोच के देखो आप जॉब पर कैसे 8 और 4 12 कैसे कर लेते हो, 12 घंटे कैसे कर लेते हो, 12 घंटे काम। लेकिन यहाँ संगति में 4 घंटे में नींद से इतना चूर हो जाते हैं कि बस अब तो गए, अब तो थक गए, अब तो घर जाएंगे। और जाते ही क्या करेंगे, सोएंगे। पहले तो जाते ही क्या करेंगे, पहले सोएंगे। इतना मतलब वो बता रहे थे कि जो मसीह लोग भी हैं वो जॉब को कौन सी जगह पर रखते हैं और संगति को कौन सी जगह पर रखते हैं, आपको खुद चेक करना है। और जॉब पर अगर आपको प्रमोशन लेनी है तो आप कितनी मेहनत करते हो, जिम्मेवारी समझते हो। तो यहाँ पर आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, उसको भी जिम्मेवारी से नहीं करना चाहते। तो बता रहे थे कि मसीह लोग जॉब को कौन सी जगह पर रखते हैं और मसीह लोग संगति को कौन सी जगह पर रखते हैं। तो जितना आप परमेश्वर को आदर दोगे उतना ही तो खुदावंद आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। सोच के देखो, जॉब पर कभी आप लेट जाते हो, जो आपका टाइम है उसी टाइम पर जाते हो कि सोचते हो 2 घंटे लेट भी चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो संगति में लेट आते हैं। लेट का मतलब क्या होता है, लेट किनके नाम के आगे लगता है, लेट नाम लगता है जो मर चुके हैं उनके। आप फोटो देखोगे तो फोटो पर लेट लिखा रहता है। ऐसे मसीह लोगों को बड़ी ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। कितने सालों से हम एक ही बात को सीखते जाएंगे। पौलुस कहता है कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे ही बने रहोगे, कब तक तुम अन्न खाना शुरू नहीं करोगे, कब तक, कितने साल तक दूध पियोगे, कितने साल तक एक ही बात सिखाई जाएगी कि संगति में समय से आओ, खुदावन का आदर करो। खुदावन का क्या करो, कितने सालों तक आप परमेश्वर का निरादर करोगे। जॉब पर तो निरादर नहीं करते, जॉब पर तो समय से जाते हो, आपको पता है जॉब से आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपको नहीं पता आशीषों से क्या हो जाओगे, बरकतों से क्या हो जाओगे, है ना। अगर वो खुदा हमें नजर नहीं आता, इसका मतलब उसका कोई आदर नहीं होना चाहिए, कोई आदर नहीं होना चाहिए, कोई मन में प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा तो बोलो कैसा मन होना चाहिए। अभी हम 1-2 हफ्तों के बाद अपनी उस जगह पर चले जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे कलीसिया, जो यहाँ पर 12-12 बजे 12:30 बजे संगति में आ रहे हैं। तो सोचो वो किस मन से अपने घर से निकलते हैं। इसका मतलब वो 10 बजे तो अपने घर से ही निकलते हैं, जो यहाँ 12:30 बजे आ रहे हैं। वो 10 बजे यहाँ पहुंचने का टाइम है और वो 10 बजे अपने घर से निकलते हैं। वो कितना प्रेम करते हैं खुदावन को, कितना प्रेम है आपके अंदर, कितना परमेश्वर का भय है, कितना डर है आपके अंदर। तो ब्लेस भी उसी हिसाब से होगे। फिर एक दिन लोग आपको ताने मारेंगे, लोग कहेंगे ले हर संडे जाते हैं चर्च में, कलेश तो इनके घर में वैसे ही चलता रहता है, लड़ाइयां तो वैसे ही है, गरीबी तो वैसे ही है, बच्चे तो इनके आज भी वैसे ही है ना। परमेश्वर हमें बचने को कह रहा है, हम वफादार नहीं है तो कैसे मेरा खुदा आपके घराने को बचाएगा, कैसे घराना कैसे बदलेगा, कैसे आपका परिवार बदलेगा, कैसे उनका उद्धार होएगा। क्या आप चाहते हो वो भी नाश हो जाए दुष्ट की भक्ति करते करते? क्या आप चाहते हो कि जो आपका घराना है वो नाश ही हो जाए? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। अगर अपने जीवन में उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो क्या है? नाश है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मार्ग है वो सकरा मार्ग है,
वो तंग मार्ग है, वो कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। लेकिन दुष्ट का मार्ग कैसा मार्ग है? चौड़ा है, खुला है, आसान है, उसमें सारा कुछ, उसमें सारा कुछ क्या है? लेकिन जो परमेश्वर का मार्ग है वो तंग मार्ग है, वो सकरा मार्ग है। इसमें आपको ताने भी सुनने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी, बहुत सारे हालात भी आएंगे, लेकिन यही मार्ग सच्चा मार्ग है। हालेलुया। लेकिन खुद को चेक करो, आज हम क्यों बस इतने से लोग हैं? क्यों है? ये आपके कारण है, आपके कारण, क्योंकि आपके अंदर वैसा मन, वैसी चाहत नहीं है। लोगों के अंदर वचनों को सुनकर वचनों पर चलने वाला अभी भी मन, तो वही पौलुस जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि पौलुस कहता है कब तक दूध पीने वाले बने रहोगे? अब तो अन्न खाना क्या कर दो, शुरू करो। हालेलुया। सोच के देखो, अगर आपसे छोटी सी आज्ञा पूरी नहीं होती तो जो बड़ी आज्ञाएं होंगी वो कैसे पूरी होंगी? ये छोटी आज्ञा है समय से प्रभु की हजूरी में आना। क्या है ये? कोई आदर नहीं है इसका मतलब, खुदावन का कोई महत्व नहीं है आपके जीवनों में, है ना। 2 बार 2 संडे डांट दो, फिर एक संडे सही आ जाएंगे, एक संडे टाइम से आ जाएंगे, फिर अगले संडे से वही हाल शुरू हो जाएगा। तो क्या धक्का मारते रहो? आपको हर संडे धक्का मारो तभी आओगे? बोलो ऐसा होना चाहिए। हर संडे आपको बोलो, हर संडे बोलो, तो फिर अगले संडे आ जाओगे एक संडे टाइम से। लेकिन ये तो आपके परमेश्वर का, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बिना मन के उसकी आज्ञाओं को मानो, बिना मन के, क्योंकि उसका कोई प्रतिफल नहीं है, उसका कोई प्रतिफल। जब तक आप खुद अपने अंदर से प्रेम नहीं करोगे, खुदा को चाहत नहीं करोगे परमेश्वर की, तब तक आपका यहाँ बैठना, यहाँ पर खुदावन की हजूरी में आना क्या है? सब व्यर्थ है। धक्का स्टार्ट आपको कितनी पसंद होती है? धक्का स्टार्ट गाड़ी, बोलो शर्मिंदगी देती है धक्का स्टार्ट गाड़ी? हाँ। और सेल्फ स्टार्ट आपकी शान बढ़ाती है। और जिसको पूरा परिवार उतरकर गाड़ी में से धक्का लगाना पड़े, तो वो गाड़ी आपके लिए इज्जत की बात है या शर्म की बात है? तो ये कलीसिया भी परमेश्वर के लिए फिर कैसी बात है? शान की बात है, शान की बात है। आप सोच के देखो, सोच के देखो कि जैसे पौलुस कहता है कि अपने आप को क्या करो, ऐसा तो वचनों में तो बहुत बार ऐसे सिखा दिया गया, लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि बुद्धिमान को डांट, मूर्खों को मत डांट। क्या क्या कहा परमेश्वर ने? बुद्धिमान को डांटेगा तो वो और बुद्धिमान बनेगा, और मूर्खों को डांटेगा तो मूर्ख क्या करेगा? तेरे ऊपर ही आकर हमला करेगा। ये नीति वचन में लिखा है। किसको डांटने को कहा है? अब बस डांटने का समय खत्म हो गया। अगर आप प्रेम करते हो परमेश्वर को तो खुद आज्ञाएं मानोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को कल साफ सिखाया कि परमेश्वर ने कहा ऐसा तो दुष्ट स्वर्गदूत भी करते हैं, बिना मन के उसकी आज्ञाओं को मानना। अब डांटने का समय खत्म है। अगर आप खुदा को प्रेम करते हो तो आप खुद उसकी आज्ञाओं को मानोगे, खुद उसकी सेवा में बढ़ोगे, खुद आपके अंदर चाहत आएगी कि हमें क्या करनी है? सेवा करनी है। हालेलुया। तो आज हम याकूब के जीवन से सीखते हैं, जो परमेश्वर ही अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, अगर आपको उसी के बारे में कुछ ही नहीं पता तो सोच के देखो यहाँ बैठना हमारा क्या है? सोच के देखो, जो परमेश्वर ही, ये परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। अगर आपसे पूछा जाए याकूब कौन है तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। तो फिर याकूब के जीवन में क्या याकूब ने करा तो उससे कैसे पता चलेगा, है ना। तो जैसे हम आज परमेश्वर के वचनों से ऐसे देखते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर के जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए, उत्पत्ति 28 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय
28 का हम पढ़ते हैं। तीन और 4 मिल गया सबको? यहां लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। ये याकूब को ऐसे आशीष मिल रही है। किसको? याकूब कौन है? इसहाक का लड़का। और इसहाक किसका लड़का है ना? इसहाक अब्राहम के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। अब्राहम के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे अब्राहम के, है ना? कौन कौन? इस्माइल और इसहाक। हालेलुया। अब सबका मन है खुदावन के वचनों को सुनने के लिए। सबने अपने मन को तैयार किया है। सबने कहा है परमेश्वर को कि खुदा हम तैयार हैं। बोलो, सब तैयार हो? तैयार हो? तो आज जो टीचिंग दी है ना परमेश्वर ने, वो बड़ी खास टीचिंग है। वो बड़ी आशीषों, जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषें दी थी, वो याकूब उन आशीषों को क्या कर रहा है? याद कर रहा है। क्या कर रहा है? याद कर रहा है। उस यहाँ पर लिखा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पदर नाम को अरामी बतनुएल के पुत्र लाबान के पास चला गया, जो याकूब और एसाव की माता रिबिका का भाई था। तो हम देखते हैं कि जब उसने अपने भाई के साथ, एसाव के साथ क्या किया? उसने धोखा किया। याकूब ने क्या किया? धोखा किया कि अपने पिता से वो आशीर्वाद, सारे धोखे से सारे आशीर्वाद उसने ले लिए। तो उसके बाद हमने ऐसे सुना था, परमेश्वर के कई दास कहते हैं कि याकूब अपने मामा के घर चला गया, उसको वहां पर जाकर अपने मामा की लड़की से क्या हो गया? प्यार हो गया, है ना? और उसने अपने मामा की लड़की से क्या कर ली? शादी कर ली। लेकिन जब मैंने कल ये वचन पढ़ा तो मेरे को तब पता चला कि नहीं, उसने जाकर उसको प्यार नहीं हुआ, उसने लव मैरिज नहीं करी। देखो हम पढ़ते हैं 28 का, हम पढ़ते हैं नहीं, अगर हम 27 का 46 पढ़ते हैं, इसके ऊपर जहां लिखा है ना, याकूब का लाबान के पास जाना, यहां पर 28 के ऊपर ही जहां लिखा है 46, है ना, लिखा, फिर रिबिका ने इसहाक से कहा। अब ये रिबिका कौन है? इसहाक की पत्नी। और इसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि इसहाक की पत्नी कैसे आई थी, है ना। तो यहाँ पर रिबिका ने इसहाक को क्या कहा कि हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। क्या क्या उसने कहती, जो हित्ती लड़कियां हैं तो मैं ऐसे प्राण से क्या करती हूँ, लड़कियों से क्या करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां अन्य जाति हैं। ये लड़कियां क्या हैं? तो कहती है मैं प्राण से क्या करती हूँ, घिन करती हूँ। इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। हालेलुया। देखो इसहाक से वो क्या कह रही है, कहती अगर याकूब भी इन्हीं लड़कियों में से क्या कर ले, विवाह कर ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होएगा। आपको पता है मेरी भी एक चाहत थी परमेश्वर के आगे। मैं शुरू से, जब से हम प्रभु में आए, तो मेरी एक चाहत थी कि परमेश्वर आप मेरे बच्चों के रिश्ते मसीह में करवाओगे और मेरे बच्चों की शादियां मसीह में होंगी, अन्य जाति में शादियां नहीं होंगी। ये लगातार मेरी प्रार्थना थी।
लगातार परमेश्वर से मेरी प्रार्थना थी। और एक प्रार्थना और थी मेरी परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो परमेश्वर आप हमें लड़की दोगे, जो बेटी दोगे, है ना, बेटी बेटा, क्योंकि अब 2 बच्चे आएंगे, बेटी आएगी बेटा आएगा, है ना, तो मैं नहीं कहती कि बहू आएगी या दामाद आएगा, वो क्या है, बेटी आएगी और क्या आएगा, बेटा आएगा, है ना। तो मैं मांगती थी कि परमेश्वर वो ऐसे बच्चे आए कि वो आपकी सेवा करने की उनके अंदर बड़ी तेज चाहत हो। बड़ी तेज क्या हो, चाहत हो। ऐसे बच्चे परमेश्वर, आप मेरे बच्चों के रिश्ते ऐसे घर में कर चुके। आज जो टीचिंग है ना, सच में अगर आप सुनोगे तो आपको भी परमेश्वर आपके अंदर ऐसा मन डालेगा कि अभी से प्रार्थना करोगे तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा, क्योंकि दुष्ट बीच में काम करेगा आपके बच्चों के जीवन में। वो कोई लड़कियां आपके बच्चों की लाइफ में आएंगी, लेकिन अगर आपकी प्रार्थना स्ट्रांग है तो वो चली जाएंगी। लेकिन वही बच्चे आएंगे जो आप मांग रहे हो खुदावन से, जो आप मांग रहे हो ना खुदावन से, वही बच्चे आएंगे, है ना। तो इसने भी क्या किया, इसने क्या मांगा, कहती मैं इन हित्ती लड़कियों से क्या करती हूँ, ऐसे घिन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा लड़का किससे शादी करे, जो परमेश्वर से। आपको पता है जो ये रिबिका थी, इसकी शादी इसहाक से कैसे हुई थी। अब्राहम ने भी अपने सेवक को कहा था, अब्राहम ने अपने सेवक को क्या कहा था, क्या बात है, नींद आ रही है, सुन रहे हो, क्योंकि ये आप सबके लिए जरूरी है वचन। अब्राहम ने अपने सेवक को कहा, क्योंकि तब तक सारा मर चुकी थी, क्योंकि लेट पैदा हुआ ना इसहाक, लेट पैदा हुआ तो सारा मर चुकी थी, अब्राहम अभी जीवित था। तो अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था, क्योंकि जब इसहाक की भी शादी हुई, इसहाक 40 साल का हो गया था। तो सोच के देखो अब्राहम कितने साल का हो गया, ये फिर सोचना पड़ेगा, कितने साल का हो गया, तो वो बहुत बूढ़ा हो गया था। तो कहता मैं तो नहीं जा सकता अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए। कहता तूने अन्य जातियों की कोई लड़की नहीं लेकर के आनी मेरे लड़के के लिए, तू जा और मेरे घराने में, क्योंकि हम जानते हैं अब्राहम अपना सारा कुटुंब छोड़कर दूसरी जगह पर आकर के बस गया था, है ना, जानते हो सारे, जानते हो सारे, अब्राहम अपना कुटुंब छोड़कर दूसरी जगह में बस गया था। और कहता तू मेरे घराने की तरफ जा, उस देश की तरफ जा और वहां से लड़की लेकर के आ, है ना। अब वो कहता उसका सेवक की परमेश्वर मुझे क्या पता कि तेरा जो दास है अब्राहम, उसके बेटे के लिए कौन सी लड़की सही है, लेकिन परमेश्वर मैं एक चिन्ह मांगता हूं कि वो ऊंट लेकर के गया था काफी सारे अपने साथ। क्या लेकर के गया, कि परमेश्वर जो लड़की इन ऊंटों को कहेगी कि मैं पानी पिलाती हूं, वही लड़की इसहाक की क्या होगी, पत्नी होगी। तो परमेश्वर ने उसको वो दिखाया, है ना। वो ऐसे ऊंटों को बांध करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और लड़कियां पानी भरने के लिए आई। आपको पता है पानी भरने के लिए कुएं में से कितनी मेहनत, और आपको पता है ऊंट कितना पानी पीते हैं, ऊंट कितना पानी पीते हैं। और एक ऊंट नहीं था, उस सेवक के पास एक ऊंट नहीं था, बहुत सारे ऊंट थे, है ना। तो वो जब लड़कियां पानी भरने के लिए आई तो रिबिका भी उन लड़कियों में आई। तो उस सेवक ने कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला। वो कहती मैं अभी लाई, मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। तो उसने परमेश्वर का क्या किया, धन्यवाद, क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। तो जैसे मैंने आप सबको बता दिया, हमारे सौरभ का भी रिश्ता हो गया ना, तो रिश्ता हो गया। तो आपको पता है वो लड़की ने मेरे को क्या बताया, 7 साल हो गए उनको प्रभु में आए। वो लड़की कहती वो सरदारों की लड़की है, सरदार है, मतलब उनके फादर हैं वो गुरुद्वारे में पाठी हैं, पाठ करते हैं। वो कहती 7 साल हो गए उनको परिवार को प्रभु में आए हुए, क्योंकि बड़े चमत्कार किए खुदावन ने उनके जीवन में। तो कहती मैं 7 साल से ऐसे एक ही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर जी मुझे ऐसे घर में परमेश्वर आप मेरी शादी करवाना जहां पर मैं जितनी भी रूहें बचाऊं, मुझे कोई रोक टोक ना हो, कि है ना, कोई रोक टोक ना हो कि इधर नहीं जाना, यहाँ सुसमाचार सुनाने नहीं जाना,
यहाँ लेट हो गए, वहां से लेट हो गए। परमेश्वर जहाँ कोई भी रोक टोक ना हो, मुझे पिता आप वो घर दे चुके हो। हालेलुया। तो सुनी गई प्रार्थना, उसकी भी सुनी गई और हमारी भी सुनी गई। हमें भी खुदावन ने ऐसी लड़की ऐसी दी जो मैं मांग रही थी कि खुदा हम दोनों मिले और दोनों मिल करके क्या करें, रूहें बचाए, सेवा करें। ऐसी प्यास वाली लड़की चाहिए परमेश्वर। तो खुदावन ने क्या किया, आज जो मांगोगे। जब अब्राहम के सेवक ने प्रार्थना करके गया कि परमेश्वर मुझे तो पता नहीं इसहाक के लिए कैसी पत्नी चाहिए, लेकिन परमेश्वर तेरे को पता है, क्योंकि जो तेरा सेवक अब्राहम है वो तेरे साथ शुरू से क्या है, वफादार है। शुरू से क्या है, तेरे साथ वफादार है ना। तो परमेश्वर उसके लिए ऐसी पत्नी देना, क्योंकि आपको पता है एक लड़की जब परमेश्वर की बेटी घर में आती है तो आपकी पीढ़ियां ब्लेस होती है ना। पीढ़ियां क्या होती हैं? तो क्यों अब्राहम ने कहा मुझे यहाँ की लड़की नहीं चाहिए, मुझे कौन सी लड़की चाहिए, मुझे अपने कुल की लड़की चाहिए, है ना। क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई अन्य जाति आएगी इसहाक को भी परमेश्वर से दूर ले जाएगी, लेकिन अगर कोई विश्वासी लड़की आएगी इसहाक को और मजबूती से क्या कर देगी, परमेश्वर के साथ। तो मैंने भी यही प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर अगर विश्वासी बेटी आएगी तो सौरभ को भी परमेश्वर से और क्या कर देगी, और मजबूत करेगी। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने उस लड़की की तारीफ करी कि बेटा ये लड़की बड़ी स्पिरिचुअल है और तूने इसके जैसा स्पिरिचुअल बनना है ना। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को देखा है। उस लड़की के विश्वास के कारण उनका पूरा घराना बचाया गया है ना। तो यहाँ पर इसीलिए अब्राहम, आज इसीलिए आपने भी यही प्रार्थनाएं करनी है। कोई अन्य जाति लड़का या लड़की आपके बच्चों के साथ रिश्ते नहीं जोड़ने चाहिए। आप वेट कर लो, वेट करो, इंतजार करो, लेकिन आप कभी भी स्ट्रगल में ना फंसो। कोई भी, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, इसने भी, रिबिका ने भी कहा, क्यों रिबिका ने भी अपने पति इसहाक को कहा कि इन लड़कियों से मैं क्या करती हूँ, घिन करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा इन लड़कियों से क्या कर ले, शादी कर ले। इसलिए आगे देखो क्या लिखा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। क्या बोला कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। लिखा पदन राम में अपने नाना बतनुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। उसको विवाह करने के लिए किसने बोला था? उसने लव मैरिज नहीं करी, इसहाक ने कहा। जबकि कई दास क्या कहते हैं, कई दास ये वचनों में कहते हैं कि उसने जाकर वहां गया, मामा के घर भाग गया, वहां जाकर उसकी बेटी से क्या हो गया, उसको प्यार हो गया और उससे क्या हो गया, शादी करी, उसके लिए भेड़ बकरियां चराई। इसको इसका पिता आज्ञा दे रहा है। कौन आज्ञा दे रहा है? पिता कह रहा है कि कनानी लड़कियों में किसी से भी शादी नहीं करना। अपने मामा के घर जाकर, अपने नाना के घर जाकर मामा की बेटी से क्या कर लेना, शादी कर लेना। क्योंकि याकूब को पता था कि जो परमेश्वर ने मेरे दादा अब्राहम को जो आशीषें दी हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, अगर कोई भी ऐसी पत्नी मेरे जीवन में आ गई जो मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, जो मेरे बच्चों को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ पाई, तो क्या होएगा? वो आशीषें पूरी होंगी? आशीषें पूरी होंगी? नहीं होंगी। तो इसलिए जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं या जितने बच्चे भी हैं, जैसे है ना, हमारी बेटी ने भी क्या करी, प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे ऐसा घर आप दे चुके हो, है ना। तो वो परमेश्वर क्या करता है? नहीं सुनता। बोलो, मेरे को अब जाकर विश्वास हुआ कि सच में आप जो मांगते हो परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? सुनता है परमेश्वर। आज से आप प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर मेरे बच्चों को आप ऐसे रिश्ते दे चुके हो, ऐसे बेटे और बेटियां दे चुके हो, है ना। तो सच में परमेश्वर क्या करता है? सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर आप विश्वास से मांगोगे, है ना, कहोगे, जिस प्रकार अब्राहम ने रिबिका को चुना,
इसहाक की पत्नी के लिए, ताकि आगे उनका वंश भी क्या होता रहे, परमेश्वर के साथ चलता रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको आज समझ आ रही है? समझ आ रही है शिक्षा? तो आगे देखो, अगर आपको सच में परमेश्वर की आशीषें चाहिए, जो परमेश्वर ने आपके साथ वादे किए हैं, तो सबसे पहले रिश्तों पर ध्यान देना है। अन्य जातियों में कोई भी अपने बच्चों का रिश्ता नहीं करना। लेट हो जाए कोई बात नहीं, आज से प्रार्थना में रखो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर, हमें तो पिता परमेश्वर आप ही की ओर से रिश्ता चाहिए, आप ही की ओर से बेटी चाहिए, आप ही की ओर से बेटा चाहिए, तो परमेश्वर करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप मांगोगे ही नहीं, परमेश्वर कहता मांगो। जो मांगते नहीं उनको फिर अन्य जातियों में लड़कियां ढूंढनी पड़ती हैं। जो नहीं मांगते उनको क्या करना पड़ता है, फिर अन्य जातियों में लड़कियां ढूंढनी पड़ती है। अन्य जातियों के हिसाब से उनके सारे रीति रिवाजों को घुमा घुमा के शादी करनी पड़ती है। फिर वो सारी जिंदगी क्या करते रहते हैं, फिर वो घूमते ही रहते हैं, वो चक्कर ही नहीं खत्म होते। हालेलुया। तो आप क्या करना चाहते हो? उन चक्करों को जारी रखना चाहते हो या उन चक्करों को खत्म करना चाहते हो? आज से खत्म करो। अपने बच्चों के रिश्तों के लिए प्रार्थनाएं करो कि खुदावन हमारे बच्चों के रिश्ते कहाँ होंगे? मसीह में होंगे। आज से कोई चक्कर नहीं। अब देखो, हम शादी करेंगे, पूरी आत्मिक शादी करेंगे, कोई लाल पीला हरा काला नहीं, कुछ नहीं होएगा, है ना? आत्मिक शादी होएगी। आत्मिक शादी करेंगे तो परमेश्वर उस शादी में शामिल होएगा, उस शादी में क्या होएगा। लेकिन जो चक्करों वाली शादी है, परमेश्वर तो नहीं आएगा उस शादी में। लोग बुलाते हैं, आ जाओ भगवान जी हमारी शादी में आ जाओ, बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो नहीं आएगा। आएगा उस शादी में? नहीं आएगा। वो कपल्स क्या करेगा, पूरी लाइफ के लिए वो चक्करों में फंसा रहेगा। तो आप क्या करना चाहते हो? अपने बच्चों को चक्करों से बाहर निकालना चाहते हो ना? हालेलुया। देखो अब्राहम, इसहाक, अब इसहाक भी आगे क्या कह रहा है अपने बच्चों को, अपने बेटे को, याकूब को क्या कह रहा है? हालेलुया। वो कहता है तू क्या कर, अपने नाना के घर चला जा और क्या कर, मामा की लड़की से क्या कर लेना। ये देखो, उसने जाकर वहां लव नहीं करा, जो उसके पिता ने कहा, जो उसकी माँ चाहती थी, उसने वो किया। हालेलुया। ये देखो कितनी गलत टीचिंग ऐसे कई दास ऐसे देते हैं ना। तो अगर हम खुद बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, अगर हम खुद बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये तो उसके पिता ने आज्ञा दी है कि तूने ऐसा करना है। और आगे लिखा, और फिर उसके बाद देखो आगे जो हमने 3 में पढ़ा कि सर्वशक्तिमान उसका पिता उसको क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है कि तू अगर अपने मामा की बेटी से शादी कर लेगा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम 28 का, अब हम पढ़ते हैं 10, 28 का 10 पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हराम की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्या किया उसने? जब वो अपने मामा के घर जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या किया कि इसी जगह पर मैं क्या करूंगा, रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, है ना। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। क्या किया उसने? क्या किया? सारे चौकसी से सुनो खुदावन का वचन, क्योंकि ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। तो यहाँ पर लिखा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। क्या देखा? जब वो पत्थरों का एक तकिया लेकर के क्या किया, याकूब सो गया, तो उसको क्या आया? क्या आया उसको? सपना आया। उसने क्या देखा? एक जो सीढ़ी है वो पृथ्वी पर लगी है। आगे लिखा, पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। सोच के देखो उसने कितनी लंबी सीढ़ी देखी है कि उसने पृथ्वी पर तो वो सीढ़ी लगी है और उसका जो सिरा है कहां पर है? स्वर्ग में। ऐसे लिखा है।
और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। क्या कह रहा है परमेश्वर उसको? ये किसको कह रहा है परमेश्वर? किसको? याकूब को क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं यहोवा हूं। सबसे पहले क्या बोला? मैं कौन हूं? नहीं, आगे क्या बोला? मैं तेरे दादा अब्राहम का और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। सोच के देखो, जब वो लेटा है तो याकूब को परमेश्वर ने ऐसे दर्शन दे करके कहा, जिस जमीन पर तू लेटा है वो मैं तेरे को और तेरे वंश को दे दूंगा। आगे लिखा, हाँ, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या कहा? मैं तेरे, देखो मतलब कितनी गलत टीचिंग के कारण हम याकूब को क्या समझ रहे हैं कि याकूब तो क्या है, बहुत गलत इंसान है। याकूब ने क्या किया, वहां मामा के घर जाकर मामा की लड़की से ही क्या कर लिया, है ना। मतलब यहाँ पर खुद परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, खुद ऐसे दर्शन देकर उसको सारी आशीषें दे रहा है, और कहता कि सुन, मैं तेरे क्या रहूंगा? संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। लिखा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। क्या कह रहा है? तुझे इस देश में क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा, और अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा, तब तक तुझको। लिखा, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। जब वो जाग गया तो क्या कहने लगा? निश्चय इस स्थान में क्या है? यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था, मैं इस बात को। और भय खाकर उसने कहा, इस स्थान का क्या ही, ये स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये स्वर्ग का फाटक ही। क्यों याकूब ने कहा ये स्वर्ग का क्या होएगा? क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा? क्योंकि यहां से लोग परमेश्वर की गुड न्यूज को क्या करेंगे? सुनेंगे, और स्वर्ग जाने का रास्ता यहीं से खुलेगा। हालेलुया। यहीं से परमेश्वर की पीढ़ियां क्या होंगी? ब्लेस होंगी, और परमेश्वर को जानेंगी और परमेश्वर को धन्य कहेंगी। हालेलुया। आगे लिखा, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। क्या कह रहा है? उसने क्या कहा? कहता, यदि परमेश्वर क्या करे, मतलब मैं जहां जा रहा हूं, जिस रास्ते पर जा रहा हूं, उसमें मेरी क्या करे? रक्षा करे, मुझे खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़े दे, और मुझे सही सलामत फिर से मुझे मेरे पिता के घर में लेकर के आए, तो ये यहोवा जो है वो मेरा क्या ठहरेगा? क्या ठहरेगा? परमेश्वर ठहरेगा। और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। वो कहता है, जहां पर मैंने ये खंबा खड़ा किया है, उसने क्या किया? जिस पत्थर पर वो सोया था, उसने उसको ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे करके, है ना। कहता ये जगह क्या ठहरेगी? आपको पता है, जब पत्थर पर तेल लगा दिया जाता है तो काफी समय तक वो तेल उसके पत्थर के ऊपर लगा रहता है। वो निशानी लगा करके गया। क्या लगा करके गया था? निशानी लगा करके गया था कि जब मैं वापस आऊंगा
तो इस जगह पर मैं क्या करूंगा, परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया। लिखा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर से वादा कर रहा है कि परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं क्या करूंगा, दशवांश तुझे दिया करूंगा, अवश्य मैं उसका दशवांश तुझे दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब कितना विश्वास करता है परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो परमेश्वर ने उसके दादा को दी है। किसको दी है? कौन है उसका दादा? कौन है उसका दादा? अब तो नहीं भूलोगे कि अगली बार फिर भूल जाओगे? याद रहेगा? याकूब को उन प्रतिज्ञाओं को सारा कुछ याद है कि मेरे दादा के साथ परमेश्वर ने क्या क्या किए हैं, वादे किए, है ना। तो उन वादों को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है? देखो, अब परमेश्वर ने जो जो वादे बाइबल में आपके साथ भी किए, लेकिन वो वादे अपने आप पूरे नहीं होंगे जब तक उनके ऊपर आप क्या नहीं करोगे, उनके ऊपर काम नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप सोचोगे सो करके सारा कुछ हो जाएगा, तो नहीं होएगा, है ना। आप बोलोगे अभी भी सो जाऊं, दोपहर को भी सो जाऊं, रात को भी सो जाऊं, सुबह भी उठने का मन नहीं है, मैं सोता ही रहूं, तो वो वादे अपने आप पूरे नहीं होंगे। वादे अपने आप पूरे कैसे होंगे? उन वादों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी कि परमेश्वर जो वादे आपने मेरे साथ किए हैं वो मेरी लाइफ में पूरे हो चुके हैं, वो मेरी लाइफ में पूरे हो चुके हैं। जब तक आप प्रार्थनाओं में नहीं जाओगे वो वादे अपने आप पूरे नहीं होंगे, वो आशीषें अपने आप आपके जीवन में नहीं आएंगी। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं कलीसिया, आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय 18 में क्या क्या परमेश्वर ने वादे किए देखते हैं। 18 का 18 यहां लिखा, मिल गया। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। वो कहता है कि यहाँ पर लिखा, अब्राहम से तो निश्चय क्या करेंगी? निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। क्यों सामर्थी जाति उपजेगी? क्योंकि वो कहता है कि इसने अपने पुत्र को और अपने परिवार को क्या किया है? परमेश्वर के साथ चलने को कहा है। क्या कहा है? परमेश्वर के साथ चलने को कहा है। और परमेश्वर ये कहा है कि क्या करना है तुमने? यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। अगर वो अपने बच्चों को ना कह के जाता कि तुमने परमेश्वर के साथ ही चलना है, तो वह आशीषें कभी भी उसकी पीढ़ियों को नहीं मिलती, कभी भी उसकी पीढ़ियों को। तो इसलिए जो परमेश्वर के वादे हैं वो कैसे पूरे होंगे आपकी लाइफ में? जब आप भी अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ चला करके जाओगे। आज क्या करते हैं माता पिता? खुद संगति में आ जाते हैं, अपनी सहूलियत देखते हैं, परेशान नहीं होना चाहते, लेकिन अपने बच्चों को संगति में लाते, बच्चों को नहीं लेकर के आते। बच्चे थोड़ा सा जिद करेंगे, पापा आज मैं नहीं जाऊंगा, तो बोलेंगे चल ठीक है घर में रह, है ना, ऐसे करेंगे। बच्चे बोलेंगे आज मेरा मन नहीं है, आज मैं सोऊंगा, तो माँ बाप बोलेंगे ठीक है तू रह मैं जाता हूं, है ना। वो खुद आ जाएंगे संगति में, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के नहीं आते। सोच के देखो, अब्राहम की तरह अगर आप भी अपने बच्चों को खुदा के साथ चलना नहीं सिखाओगे तो खुदा के वादे जो हैं आपके बच्चों के जीवन में नहीं आएंगे, वो आशीषें आपके बच्चों के जीवन में नहीं आएंगी।
तो आपका बच्चा कितनी भी जिद करता है, लेकिन ताड़ना करना पिता का क्या है? काम है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, जो पिता अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता वो उसका वैरी है, वो उसका दुश्मन है। वो उसका क्या है? जो पिता अपने बच्चे के ऊपर ऐसे सोटी नहीं चलाता, वो उसका क्या है? दुश्मन है। सोचो, आज आप अपने बच्चों के लाड देख रहे हो, लेकिन कल को जब ये हालातों में फंसेंगे तो फिर क्या होएगा? तो इसलिए क्या करना है? क्या करना है? आपने अपने, जिस प्रकार अब्राहम ने अपने बच्चों को, जैसे वो हम सुन रहे हैं, वो उस छोटे से बच्चे को कितना विश्वास है, तो इन्होंने क्या किया है? छोटे बच्चों को ही क्या किया है? आप इन बच्चों को देखना, इनकी जो बेटी है जब वो वर्शिप करती है ना, तो आप उसको देखा करो कभी पीछे मुड़ के कि वो किस तरीके से वर्शिप करती है। आप हैरान हो जाओगे कि आप बड़े भी ऐसी वर्शिप नहीं करते, है ना? तो ये हमें सिखाना पड़ेगा, अपने बच्चों को क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं बच्चों ने बोला नहीं जाएंगे तो ठीक है नहीं जाएंगे, नहीं, या तो उनके लिए स्ट्रगल करो, कड़ी मेहनत करो, कड़ी प्रार्थनाएं करो, ताकि खुदा उनका मन बदले। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर घुटने टेको। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर लाठी चलाओ, डंडा चलाओ। अगर नहीं डंडा चला रहे तो आप उसके दुश्मन हो, आप उसको नरक भेजने की क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी से सिखाओ अपने बच्चों को। वो कह रहा है कि अपनी दादी को सिखा रहा है, सोच के देखो, दादी को सिखा रहा है तो बोल, बुई के पास बेटा है। सोच के देखो, ऐसा पॉजिटिव ज्ञान है मसीह लोगों के पास? बोलो है? नहीं है। सोच के देखो, हमारे बच्चों के पास है। हालेलुया, हमारे बच्चों के पास है ऐसा पॉजिटिव ज्ञान। जो बच्चा नहीं मान रहा, उसके ऊपर लाठी चलाओ, डंडा चलाओ। ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है ना? जब एली ने अपने बच्चों को नहीं डांटा तो परमेश्वर कहता तूने पाप किया है, तूने अपने बच्चों को नहीं डांटा, है ना? लेकिन जब बच्चे आपके बड़े हैं, आपके कहने से बाहर है, तो फिर क्या करो? फिर खुदावन के आगे जाओ, फिर घुटने टेको, फिर यही रास्ता है। कड़ी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि खुदावंद आपके बच्चों को लेकर के आए, परमेश्वर उनको यहाँ हजूरी में लेकर के आए। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 22, इसका 22 और उसका हम पढ़ते हैं 17। लिखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। किसको कह रहा है परमेश्वर? किसको कह रहा है? अब्राहम को। लिखा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्या कह रहा है? कि तेरा जो वंश है, अब्राहम को कह रहा है परमेश्वर, तेरा जो वंश है अपने शत्रुओं के नगरों का क्या बन जाएगा? अधिकारी। वो क्या हो जाएंगे? जो तेरे शत्रु होंगे, उनके जो नगर होंगे, उनका जो तेरा वंश होएगा, उनके क्या बन जाएंगे? अधिकारी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। हालेलुया। अब हम एक वचन और पढ़ते हैं 26 का। 26 का 3। छब्बीस का 3 में आप परमेश्वर इसहाक से बात कर रहा है। किससे? तो लिखा, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा
और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ेंगे, इसका इसी का 24। लिखा, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया। पहले अब्राहम को वो सारे वादे ऐसे अब्राहम के साथ किए, फिर इसहाक के साथ किए, फिर किसके साथ किए? याकूब के साथ किए। मतलब जो जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा? परमेश्वर उन सब के साथ क्या करेगा? ऐसे वायदे करेगा। अब एक वचन हम और पढ़ते हैं, 32 अध्याय 32 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 22। और लिखा है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। अब देखो इधर, अब यहाँ पर लिखा है याकूब का मल्ल युद्ध। अब याकूब 14 साल अपने मामा के घर में रहा। कितने साल? जब वो अपने भाई से धोखा किया उसने, तो भाग करके, क्योंकि उसका भाई उसकी जान का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। तो वो क्या हुआ? भाग करके कहां चला गया? अपने मामा के घर। और मामा के घर कितने साल रहा? 14 साल। 14 साल में उसकी 2 पत्नियां हो गई, है ना। मामा की 2 लड़कियां थी, तो मामा की दोनों लड़कियों से याकूब की क्या हो गई? शादी। अब बच्चे कितने हो गए इसके? 12 बच्चे, है ना। कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे। तो आगे लिखा उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। और लिखा, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। क्योंकि यहाँ पर इससे आगे आप पढ़ोगे तो इसने सुना कि एसाव क्या कर रहा है। एसाव अभी भी भूला नहीं है। जो इस एसाव के साथ याकूब ने क्या किया था, धोखा किया था, वो अभी भी भूला। वो अभी भी क्या करना चाहता है? याकूब को क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। उसने क्या किया? उसने जो भी उसकी भेड़ बकरियां थी, जो उसकी पत्नियां थी, जो उसके बच्चे थे, वो नदी के पार उतार दिए। लेकिन आप कहां रह गया? आप इसी साइड में रह गया। और लिखा क्या हुआ कि एक आदमी आया और उससे क्या करने लगा? क्या करने लगा? मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब उस जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, है ना। तो वो व्यक्ति कौन था? कोई आदमी नहीं था, वो स्वर्गदूत था। वो स्वर्गदूत आया था किसके पास? क्योंकि जब उसने सुना कि मेरा भाई अभी भी क्या कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है, वो अभी भी तैयारी में बैठा है, उधर सेना लेकर के बैठा है कि वो जब भी मैं उधर जाऊंगा तो मुझे क्या कर देगा वो। तो वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? इस पार रहकर वो क्या करने लगा? प्रार्थना जब करने लगा, जब प्रार्थना करता रहा तो कौन आया? स्वर्गदूत।
कौन आया उसके सामने? स्वर्गदूत आया और उसने पकड़ लिया कस के स्वर्गदूत को। मल्ल युद्ध यूं हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो स्वर्गदूत उसको मार रहा था, उसने कस के पकड़ लिया स्वर्गदूत को कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद चाहता था याकूब? क्या आशीर्वाद चाहता था? वो अपना जीवन चाहता था कि मेरा भाई का मन क्या हो जाए? बदल जाए, मेरा भाई का मन बदल जाए। इसलिए वो क्या कर रहा था? प्रार्थना, है ना। अगर आप एक विषय के लिए लगातार प्रार्थना करोगे तो स्वर्गदूत जब आया उसकी मदद के लिए तो वो स्वर्गदूत जाने लगा, तो उसने उसको कस के क्या कर लिया? अब स्वर्गदूत छुड़ा करके जाना चाह रहा है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा। तो ये है मल्लयुद्ध। वो जाना चाह रहा है, वो अपना जोर लगा रहा है और ये खींच रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों लड़ाई कर रहे थे, वो जाना चाह रहा था लेकिन ये इसको जाने नहीं दे रहा था। कहता जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने। तो आजकल विश्वासी ऐसा थोड़ी करते हैं कि परमेश्वर जब तक मेरा काम नहीं होएगा मैं तब तक क्या करूंगी, जब तक मेरा बच्चा नहीं बदलेगा मैं घंटों घुटने टेकूंगी, जब तक मेरा बेटा संगति में ना आ जाए मैं क्या करूंगी। आजकल ऐसी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आजकल करी प्रार्थना, 5 मिनट बैठे, धन्यवाद परमेश्वर जी, हाँ परमेश्वर जी आपने मेरे बेटे का मन बदल दिया, परमेश्वर जी मेरे बच्चों को बदल दिया जी, परमेश्वर मेरे घर में शांति आ गई है। बस तो इतनी सी प्रार्थना से तो नहीं होएगा। जैसे इसने छोड़ा ही नहीं, सोच के देखो, वो आ गया स्वर्गदूत और स्वर्गदूत आ गया, उसने स्वर्गदूत को छोड़ा ही नहीं। मल्लयुद्ध चलता रहा, पूरी रात क्या चलता रहा? मल्लयुद्ध चलता रहा। उसने जब नहीं छोड़ा तो कहता मुझे जाने दे, अब दिन चढ़ने वाला है, दिन चढ़ने वाला है, रोशनी होने वाली है, अब तो क्या कर। वो कहता मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद। तो अगर विश्वासी भी इस तरह की प्रार्थना करें, हैं, जिद वाली प्रार्थना करें, तो क्या उनके काम नहीं होंगे? बोलो नहीं होंगे। अब आपकी मर्जी है, मेहनत करनी है या सोना है, क्या करना है? मेहनत करनी है, अपने हालातों को बदलना है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। हालात बदलना है, गरीबी बदलनी, जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था, गरीबी से बाहर आना है, कलेशों से बाहर आना है, नशों से बाहर आना है कि आपका पति सुधर जाए। पति से लड़ाई मत करो, पति से लड़ाई करोगे तो पति नहीं सुधरेगा। किससे लड़ाई करो? क्योंकि हमारा युद्ध, परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। किससे है? किससे है? किससे है? किससे है? सारे बोलो जो सो रहे हैं, शैतान से और उसकी सेना से, है ना। तो पति से लड़ाई, पति का स्वभाव खराब है, पति लड़ाई करता है, पति झगड़ा करता है, पति क्रोध वाला स्वभाव है, तो पति से फिर लड़ाई करोगे तो उधर से क्रोध ही आना है। पति से आप खुद लड़ाई करोगे तो उधर से क्या आना है? क्योंकि वो तो पहले से ही क्रोधी है, तो आप भी क्रोध करोगे तो क्या मिलेगा आगे से, है ना। तो अब लड़ाई किससे करनी है? जिसने उसको क्रोधी बनाया है, जिसने उसको लड़ाई करने वाला बनाया है, लड़ाई उससे करनी है। लेकिन अगर आप लड़ाई गलत करोगे तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। लड़ाई आप युद्ध ही गलत कर रहे हो, है ना। तो युद्ध किससे करना है? किससे करना है ना। युद्ध अपने बच्चों से, अपने पति से नहीं करना। युद्ध किससे करना है? शैतान से करो। शैतान से, शैतान निकल मेरे पति के अंदर से, शैतान निकल मेरे बच्चों के अंदर से। अगर आप 5 मिनट बोल के चले गए तो शैतान तो नहीं जाएगा, उससे युद्ध करना पड़ेगा। वो ढीठ है शैतान, वो ढीठ है, 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं जाएगा। आपको घंटों, अगर आपको वैसा ही चाहिए अपना बेटा, वैसा ही चाहिए अपना पति कि नहीं आ रहा संगति में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट की प्रार्थना फिर काफी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस शर्मिंदगी से बाहर आना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या इस शर्मिंदगी से बाहर आना है या इसी शर्मिंदगी में रहना है, गरीबी में ही रहना है या इस गरीबी से बाहर आना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जितने घुटने टेकोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि परमेश्वर तो पहले से चाहता है कि आपके जीवन में क्या हो, सब कुछ अच्छा हो, भला चंगा सब कुछ अच्छा हो, आप उन्नति करो। ये कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है।
है ना, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो उसने क्या किया, उसने जब देखो अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे तब तक मैं तुझे जाने। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। याकूब से उसने स्वर्गदूत ने पूछा, पूरी रात को नहीं पूछा, पूरी रात नहीं पूछा, दिन में पूछ रहा है तेरा नाम क्या है। कहता, उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है कि तू परमेश्वर से, तूने किससे युद्ध किया है? परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके तू क्या हो गया है? तू जीत गया है। हालेलुया। लिखा, याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो कलीसिया, जो कुछ भी करना है वो किसने करना है? जो कुछ भी करना है वो किसने करना है? परमेश्वर ने करना है। हम जानते हैं भी हमारे जीवन में सब कुछ किसने करना है? परमेश्वर ने करना है। जैसे देखो हम खाना खाते हैं, जैसे एक उदाहरण है ना, हम खाना खाते हैं तो हमें पता है कि ये खाना हमें क्या देता है? ऐसे हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। क्या देता है? क्या देता है? उस जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? ताकत मिलती है। क्या मिलती है? जो ताकत ऊर्जा मिलती है उससे हम दिन भर में चल फिर पाते हैं। आप देखो, आपने अगर एक दिन खाना नहीं खाया तो अगले दिन वो ऊर्जा क्या हो जाती है? वो ताकत क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है फिर अगले दिन के लिए फिर ऊर्जा चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? खाना चाहिए। तो ये खाना हम खाते हैं, हम अपने हिस्से का काम करते हैं। खाना खाकर हम अपने हिस्से का काम करते हैं और हमें नहीं पता कि परमेश्वर उसमें कौन कौन से विटामिन, क्या 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 परमेश्वर डालता है, कब डालता है, कब उसने डाली है उसमें ऊर्जा, हमें पता होता है? हमें पता होता है? लेकिन इतना पता है कि इसमें ऊर्जा, खाने में ताकत है ना। खाना खाएंगे तो क्या हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। इधर देखो सारे, इधर देखो। फिर कुछ पूछो तो आपको पता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वचन को आप ध्यान से नहीं सुनते। जब आप देखो ये ध्यान से वचन सुनोगे कि जो खाना मैंने खाया वो खाना बनाया किसने है? उसमें विटामिन डाले किसने है? उसमें ऊर्जा डाली किसने है? किसने डाली है? क्योंकि इससे हम जान जाते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पर याकूब ने क्या किया? स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया, लड़ाई, है ना। हमें परमेश्वर प्रार्थना में बैठने की ताकत भी कौन देता है? ये हमारे हिस्से का काम है। जैसे खाना खाकर हम अपने हिस्से का काम करते हैं, हमें नहीं पता परमेश्वर ने कब उसमें विटामिन डाले, कौन कौन से विटामिन डाले, हमें पता होता है? हमें दिखाई देते हैं? बोलो, हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आपको इतना पता है कि उस खाने में विटामिन हैं। तो इसी प्रकार आपने प्रार्थना करके अपना काम करना है। प्रार्थना करके क्या करना है? लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, इस प्रार्थना से मेरे को ये वाली आशीष, ये वाली बरकत मिलनी है। जिस प्रकार हमें इतना विश्वास है कि खाना खाकर मेरी बॉडी को ताकत मिलनी है। पता होता है ना, क्योंकि जो नहीं खाना खाते उनको पता होता है कि आज खाना नहीं खाया, अगले दिन पता चलता है कि कल मैंने खाना नहीं खाया ना, इस वजह से मेरे से चला नहीं जा रहा। पता चलता है कि नहीं? बोलो, पता चलता है ना कि आज मैंने क्या नहीं किया? खाना नहीं खाया, इसलिए मेरे से आज चला फिरा, इसलिए मेरी बॉडी से सारी ऊर्जा, सारी ताकत क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो फिर जब आशीषें लेनी है
तो आपको अपने हिस्से का काम तो करना पड़ेगा। जो खाना खाने का आपके हिस्से का काम है, विटामिन्स डालने का काम किसका है? विटामिन्स डालने का काम किसका है? उस खाने में ताकत डालने का काम किसका है? लेकिन आप खाना खाने का अपना हिस्सा तो पूरा करते हो ना, अपना जो पार्ट है वो तो पूरा करते हो ना, कि खाएंगे तो फिर ही ताकत मिलेगी। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने प्रार्थना में आशीषें रखी हैं। हालेलुया। प्रार्थना से आपके काम होने हैं, लेकिन अगर आप अपना रोल, अपना पार्ट पूरा नहीं करोगे तो वो काम होएगा? बोलो बोलो। अगर आपने एक रोटी ली, मान लो अच्छी सब्जी ले ली, सलाद ले लिया, दही ले लिया, सारा कुछ ले लिया, उसमें से एक ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे है निवाला, एक निवाला तोड़ा और बाकी रोटी कर दी ऐसे, हैं? फिर आप बोलो मेरी बॉडी में ताकत आ जाए, आ जाएगी? नहीं। आ जाएगी? तो यही है 5 मिनट की प्रार्थना। फिर आशीषें, समझ आ रही मेरी बात? अगर आपने पूरी थाली खत्म कर दी, दही भी खा लिया, आपने दाल भी खा ली, चावल भी खा ली, रोटी भी 2 थी, सलाद भी खा लिया, सारा कुछ खा लिया, फिर क्या आ गई? समझ आ रही है मेरी बात आपको? है ना? तो आपने 3 घंटे की, 4 घंटे की जो प्रार्थना है वो आपने कर ली, तो फिर क्या होएगा? फिर क्या होएगा? फिर बच्चे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? पति बदलेगा कि नहीं बदलेगा? है? अगर आपने 5 मिनट, धन्यवाद परमेश्वर जी, हाँ जी परमेश्वर, मन नहीं लग रहा, नींद बड़ी आ रही है, सो रही हूँ परमेश्वर जी, कोई नहीं, सुबह उठ के कर लूंगी परमेश्वर जी, है ना? कोई नहीं परमेश्वर, कोई नहीं परमेश्वर, आप तो मेरे दिल में हो, है ना? कई कहते हैं दिल में है परमेश्वर, मेरे अंदर ही तो है, जानता है वो। नींद आ रही है परमेश्वर जी, थक गई हूँ परमेश्वर जी, आज सफाई बड़ी करी परमेश्वर जी, आज कपड़े बड़े धो लिए परमेश्वर जी, है ना? परमेश्वर को क्या खाओगे? ताकत आपको आएगी, है ना? उसने तो दे दी है, खाने में जिस प्रकार उसने ताकत डाल दी है, आपकी प्रार्थनाओं में उसने आशीषें डाल दी हैं। आपका काम है, खाना है नहीं खाना है आपकी मर्जी है। खाओगे तो आशीषें मिल जाएंगी, नहीं खाओगे तो नहीं मिलेंगी, है ना? फिर आप परमेश्वर का कितना भी कॉलर पकड़ो, संगति में भी जाता हूँ, दशवांश भी बोता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, लगाते रहो दोष, परमेश्वर का क्या जा रहा है? हालेलुया।